Hello kids, this is refractive index part 2. In NCERT book, the refractive index symbol is given like this, mu 2 1, and earlier we have studied is 1 mu 2. So both are same. Both means 1 mu 2 and mu 2 1. Refractive index of 2, medium 2 with respect to medium 1. And nu 1 2 is equal to 1 over nu 2 1, right, is equal to the refractive index of 1 medium 1 with respect to medium 2. So nu 2 1 we have already done it, we are revising it. इसको फिर से देखिए, speed of light in medium 1 for this, speed of light in medium 2, or for nu 1 2 it is speed of light in medium 2 over speed of light in medium 1. मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होता है वो नीचे आता है, और जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है वो ऊपर आता है. इसको क्लियर कर लीजिए. अब देयर इज वन मोर टर्म दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट कैन बी आस्क्ड आल्सो. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. So absolute refractive index means if medium 1 is vacuum or air. ये ध्यान दीजिए कि अगर उसमें से medium 1 अगर vacuum होता है और air होता है, तो उस वक्त हम दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में रिस्पेक्ट में जब हम फाइंड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसको हम न्यू 2 यानी न्यू एम फॉर मीडियम लिखते हैं, और इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. Absolute refractive index means speed of light in air upon speed of light in medium. The speed of light in air और vacuum सेम होता है, इसलिए बोल रहे हैं C over V, C से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो वैक्यूम और एयर में लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, राइट. अगर हम कभी भी कंपेयर कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, उसमें अगर पहला मीडियम हम उसको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर फाइंड कर रहे हैं, या सिंपली बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन ऑयल और समथिंग लाइक दैट, तो उसका मतलब आप समझ लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकेले यूज किया जा रहा है, तो उसमें एक हम विद रिस्पेक्ट टू एयर फाइंड कर रहे हैं. तो उसके लिए फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है, राइट. तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी डिफाइन करेंगे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. पेज नंबर 176 में एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चंस हैं. वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं. द क्वेश्चन इज a light ray traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? So as you know, optically rare or optically denser medium में when light enters from rarer medium to denser medium, it shift towards normal. तो air optically rarer है, water denser है, इसलिए वो towards the normal bend हो जाएगी. पहले का आंसर. दूसरा क्वेश्चन है, the light enters from air to glass having refractive index 1.50. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है आपको, विद ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू होगा एयर. सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने लिखा ANG 1.5, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर C 3 × 10⁸ meter per second. ANG is equal to C over V. So we have placed the values after calculation. The speed of light in glass comes out 2 × 10⁸ meter per second, right. तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए. Find out from the table the medium having highest optical density. Also find the medium with lowest optical density. तो आपकी टेबल है, इसके प्रीवियस पेज में आप देखेंगे टेबल 10.3. तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है वो ऑप्टिकली रेयर होगा, और जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा. तो सबसे कम यानी लीस्ट है एयर का 1.0003, और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का. तो दैट आई हैव रिटन. ठीक है.
उसके बाद जो क्वेश्चन है नेक्स्ट फोर्थ, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन टेबल 10.3। तो आप ये देख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंस वाटर इज रेयरेस्ट मीडियम, वाटर सबसे ऊपर है टेबल में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीस्ट है, हैविंग लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयरेस्ट मीडियम है, सो रेयरेस्ट मीडियम में लाइट ज़्यादा तेज यानी फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी एज कंपेयर टू केरोसिन एंड टर्पेंटाइन। फिफ्थ क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट? दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन द बोर्ड एग्जाम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डायमंड का 2.42 है, इसका मतलब क्या है वो पूछ रहा है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे दिस मीनिंग ऑफ this that speed of light in diamond will reduce by a factor of 2.42 as compared to its speed in air। मतलब लाइट की स्पीड डायमंड में 2.42 फैक्टर से कम हो जाएगी एयर में जिस स्पीड से लाइट चलती है। इसको ध्यान से सुनिए, 2-3 बार पढ़िए तो ये सॉल्यूशन है आपके। दैट्स इट, थैंक यू।